इस वीडियो में आज हम रस के बारे में पढ़ेंगे बहुत ही विस्तार से। रस, इसे इंग्लिश में कहते हैं सेंटिमेंट्स। परिभाषा रस की, भरत मुनि के अनुसार हम देखेंगे भरत मुनि के अनुसार रस की क्या परिभाषा होती है। तो इनका एक सूत्र है, इनकी एक रचना है नाट्यशास्त्र ग्रंथ। तो उसमें इन्होंने रस के परिभाषा को इस सूत्र के द्वारा बताया है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। तो यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पे नीचे ये भी लिख दिया है नाट्यशास्त्र में सर्वप्रथम, मतलब भरत मुनि का जो ग्रंथ था नाट्यशास्त्र। तो यहाँ पे हम एरो बना दे रहे हैं, तो इसके सहायता से आप समझ सकते हैं कि भरत मुनि का जो ग्रंथ था वो नाट्यशास्त्र है। नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने सबसे पहले रस की परिभाषा बताई है। तो क्या बताई है? विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति है। ये देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, बट आप जब पढ़ेंगे इसे जल्दी तो बहुत ही ईजी है। जैसे विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति है, 3-4 पर इसे आप जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे तो आपको ये बहुत ही ईजिली लर्न भी हो जाएगा। अर्थात अब इसी को हम यहाँ पे विस्तार से लिखे हैं, तो इसको हम देखते हैं। विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अब देखिए यहाँ पे आया हुआ है हमारा विभावा हमने यहाँ पे किया है, तो विभाव, अनुभाव, यहाँ तक अनुभाव, व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो इसी चीज़ को हमने यहाँ पे बहुत ही इजली लिख दिया है। अब हम देखेंगे इसकी क्या परिभाषा होती है। ये तो भरत मुनि ने इस फार्मूला के थ्रू हमें ये बताया है कि इसकी क्या परिभाषा है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे किस किस से बनता है। भरत मुनि ने ये बताया कौन कौन से चीज़ सहायक होते हैं रस की निष्पत्ति में। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे इसकी परिभाषा क्या, इसी को हम क्या कहेंगे परिभाषा के रूप में। इस प्रकार काव्य को पढ़ने, सुनने या अभिनय मतलब जैसे किसी का मंचन होता है नाटक वगैरह का, तो अभिनय देखने पर जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं। अब देखिए, काव्य को पढ़ने, सुनने या अभिनय देखने पर जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे रस की व्युत्पत्ति कैसे हुई। तो देखिए, रस शब्द की व्युत्पत्ति, रस नहीं रस शब्द की व्युत्पत्ति, रस शब्द की व्युत्पत्ति रसस्यते असौ इति रसः के रूप में हुई। अर्थात अब इसी का अर्थात मतलब अर्थ से, तो हम इसी का अर्थ यहाँ पे क्या लिखे हैं, अर्थात जो चखा जाए या जिसका आस्वादन किया जाए अथवा जिससे आनंद की प्राप्ति हो। मतलब रसस्यते असौ इति रसः का 3 अर्थ है यहाँ पे। पहला, जो चखा जाए, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में हमने यहाँ पे लिखा है, या जिसका आस्वादन किया जाए, आस्वादन मतलब जिसे हम टेस्ट कर सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं जिसका, अथवा जिससे आनंद की प्राप्ति हो, वही रस है। तो अब देखते हैं हम, रस को काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण वाक्य लिखा हुआ है रस के लिए। तो रस को काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। मतलब काव्य की आत्मा ये क्या है, इसे हम जानेंगे। जिस प्रकार से जब किसी शरीर में से आत्मा निकल जाती है, तो उस प्राणी का, जब किसी प्राणी के शरीर से आत्मा निकल जाती है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। ठीक उसी प्रकार यदि काव्य में रस नहीं है तो वो काव्य नहीं है। अर्थात रसहीन काव्य नहीं है। और देखिए यहाँ पे हमने ये लिखा है, जो चखा जाए या जिसका आस्वादन किया जाए। तो सामान्य भाषा में रस का अर्थ किससे हम लेते हैं, स्वाद से लेते हैं। लेकिन साहित्य की दृष्टि से, साहित्यिक भाषा में हम क्या कहेंगे, काव्य के पढ़ने, सुनने या अभिनय देखने से जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं।
तो यहाँ पर साहित्य के पढ़ने सुनने से जो आनंद की प्राप्ति होगी उसे रस कहेंगे, लेकिन सामान्य भाषा में रस का अर्थ क्या होता है, स्वाद से लिया जाता है। और देखिए इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको ये भी बताया कि भरत मुनि ये पहले या दूसरी शताब्दी में इन्होंने नाट्यशास्त्र ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें इन्होंने रस का बहुत ही अच्छे से वर्णन किया है, तथा इनके पहले भी कुछ आचार्य थे जिन्होंने रस का बखूबी वर्णन किया है। लेकिन कोई भी ग्रंथ भरत मुनि से पूर्व कोई भी ग्रंथ उपलब्ध न होने के कारण हम नाट्यशास्त्र को ही मानते हैं कि सर्वप्रथम रस का निरूपण नाट्यशास्त्र में ही हुआ है। इसलिए रस का निरूपण करने वाले सर्वप्रथम आचार्य माने जाते हैं भरत मुनि। हम आगे देखते हैं। रस के अंग या अवयव। तो देखिए इसके पहले आपने क्या देखा था, रस के अवयव या अंग को, तो उसमें हमने विस्तार से आपको दिखा दिया था कुछ अलग टाइप से। जैसे कि हमने एक छोटा सा सारणी बनाया था रस, और उपांगों को मैंने बताया था। रस के उपांग मतलब उप अंग, मतलब उसके जो सहायक अंग होते हैं, अर्थात उनके अवयवों को हमने बताया था। सभी अवयवों को, 4 अवयव होते हैं तो सभी को हमने बताया था। प्रत्येक के कितने भाग होते हैं वो हमने दर्शाया था। लेकिन इस वीडियो में हम बहुत ही सरलता से, बहुत ही छोटे में समझेंगे। अगर आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं रस के उपांगों को, रसांगों को, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम उसे, या फिर रस के जो अंग हैं 4, तो उनको हम विस्तार से ज़रूर पढ़ाएंगे। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा। तो चलिए हम देखते हैं रस के अंग या अवयव को। तो रस के 4 अंग माने गए हैं। रस के कितने अंग माने गए हैं? 4। मैंने आपसे पहले ही बताया था। यदि आपसे ये पूछा जाए कि रस के प्रकार कितने हैं, तो आप क्या बताएंगे? रस के प्रकार 9 हैं। यदि ये पूछा जाए रस के अंग या अवयव अथवा तत्व कितने हैं, तो आप क्या कहेंगे? 4 हैं। रस के अंग या अवयव कितने हैं? 4 हैं। यहाँ पे हमने लिख भी दिया है रस के चारों अवयवों को। तो हम देखते हैं यहाँ पे रस के 4 अंग माने गए हैं। ये किसके अनुसार? भरत मुनि के अनुसार। ये भरत मुनि ने रस के 4 अंग माने थे, अब वही स्वीकार किया जाता है। बाकी के सभी आचार्यों ने भी रस के 4 अंग ही माने हैं। तो पहला है स्थायी भाव, दूसरा अनुभाव, तीसरा है विभाव, चौथा आवश्यक अंग है संचारी भाव। सभी आवश्यक अंग हैं रस के, सभी सहायता करते हैं किसमें? रस की निष्पत्ति में। तो देखते हैं हम सबसे पहला इसका जो हमारा भाव होता है स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या होता है, इसकी परिभाषा को हम जानेंगे। भाव का जहाँ स्थायित्व हो, अब देखिए भाव का जहाँ स्थायित्व हो उसे ही स्थायी भाव कहते हैं। स्थायित्व हो, स्थायित्व मतलब स्थित रहे, कोई भी चीज़ एक ही जगह जहाँ स्थित रहे। देखिए फिर से हम एक बार क्लियर करेंगे। भाव का जहाँ स्थायित्व हो उसे ही स्थायी भाव कहते हैं। अर्थात कोई जो भी भाव स्थायी रूप से हमारे हृदय में हमेशा के लिए या चिरकाल तक, लंबे समय तक अस्थायी रूप से विद्यमान रहे, उसी को हम कहते हैं स्थायी भाव। चलिए इसको और सरल शब्दों में हम समझते हैं। जो भाव चिरकाल तक चित्त में स्थिर रहता है या विद्यमान रहते हैं, यही भाव रसत्व को प्राप्त होता है। अब देखिए जो भाव चिरकाल तक, चिरकाल मतलब लंबे समय तक, चित्त में मतलब हमारे मन में स्थिर रहता है, या विद्यमान मतलब उपस्थित रहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? स्थायी भाव कहते हैं। यही भाव रसत्व को प्राप्त होता है। यही भाव मतलब कौन सा भाव? स्थायित्व भाव। स्थायी भाव। स्थायी भाव ही रसत्व को प्राप्त होता है। चलिए अब हम देखते हैं स्थायी भाव के प्रकार को। स्थायी भाव के प्रकार। स्थायी भाव को भरत मुनि ने 8 माना है। अब देखिए स्थायी भाव को भरत मुनि ने कितना बताया है? सिर्फ 8 ही। पहला है रति, दूसरा है हास, तीसरा है शोक, चौथा स्थायी भाव है रौद्र, 5वां स्थायी भाव उत्साह, और हमारा 6वां है भय, 7वां है जुगुप्सा, और 8वां उन्होंने स्थायी भाव
कौन सा बताया है भरत मुनि ने? विस्मय को। जुगुप्सा मतलब होता है ग्लानि। ग्लानि, जब हम किसी से जैसे नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, तब वहाँ पे जुगुप्सा नामक स्थायी भाव होता है। अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे 8 माने हैं भरत मुनि ने स्थायी भाव को, तो अब हम रसों को 9 क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं इसको देखिए। एक आचार्य हैं अभिनव गुप्त, तो अभिनव गुप्त ने नवमो अपि शांतो रसः कहकर 9 रसों को काव्य में स्वीकार किया। अब देखिए अभिनव गुप्त जो है ये रस के बहुत ही प्रमुख आचार्य हैं, जिन्होंने शांत रस को 9वां रस कहा। किंतु कुछ आचार्यों ने इनकी संख्या 11 निर्धारित की है, लेकिन कुछ आचार्य ऐसे भी थे जिन्होंने रसों की संख्या कितनी निर्धारित की? 11 निर्धारित की, और उसी को अब हम मानते भी हैं। लेकिन सर्वमान्य ये है कि रसों की संख्या कितनी होती है या रस कितने प्रकार के होते हैं, तो रस 9 प्रकार के होते हैं। यदि पूछा जाए कि साहित्य में रसों की संख्या कितनी है या साहित्य के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तब हम कहते हैं 11। और यदि ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि भरत मुनि के अनुसार स्थायी भाव या रसों की संख्या कितनी है, तब हम क्या कहते हैं? 8 कहते हैं। और बस ऐसे पूछ लिया जाए आपसे कि रसों की संख्या बताइए या रसों के प्रकार, तो वो कितने होते हैं? 9 होते हैं। अब हम चलिए देखते हैं स्थायी भाव एवं उनसे संबंधित रस। स्थायी भाव एवं उनसे संबंधित रस। अब देखिए हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे स्थायी भाव कितने हैं और कौन कौन से हैं, और उससे संबंधित रस मतलब रस दिखाएंगे और उनसे संबंधित स्थायी भाव, उनके क्या स्थायी भाव होते हैं, मतलब हमारे मन में कौन सा रस उत्पन्न होता है तो कौन सा स्थायी भाव हमारे हृदय में चिरकाल तक विद्यमान रहेगा। तो पहला है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। यहाँ पे देखिए श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। दूसरा हमारा जो रस है वो है हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास्य। तीसरा रस है करुण, तो करुण रस का स्थायी भाव है शोक। चौथा रस है रौद्र रस, तो इसका स्थायी भाव है रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध। पांचवा हमारा रस है वीर रस, तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। छठवां रस है भयानक रस, इसका होता है स्थायी भाव भय। नेक्स्ट हम देखेंगे 7वां अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है आश्चर्य। जब हम कोई अद्भुत कार्य को देखते हैं, जानते हैं, अद्भुत किसी चीज़ को देखते हैं तो हमें क्या होती है? आश्चर्य। तो अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य होगा। 8वां है विभत्स रस। विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा या ग्लानि। जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया, जुगुप्सा का मतलब ग्लानि होता है या घृणा होता है। तो बस यही तक भरत मुनि ने रसों की संख्या मानी थी और उनके स्थायी भाव को भी। लेकिन अभिनव गुप्त जो आचार्य हैं, प्रमुख रस के आचार्य हैं ये, इन्होंने शांतो अपि रस कहकर 9वें रस को निर्धारित किया था। तो हम देखेंगे शांत रस। तो शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। निर्वेद का मतलब होता है वैराग्य। जब किसी दुनियादारी से किसी को कोई मतलब नहीं होता है तो वहाँ पे जो स्थायी भाव उत्पन्न होता है सहृदय के हृदय में, तो उसे हम कहते हैं निर्वेद। इसे हम शम भी कह सकते हैं, शम या वैराग्य। अब देखिए हमारा जो 10वां है वात्सल्य रस। तो वात्सल्य का स्थायी भाव होता है वत्सलता। यहाँ पे दिखाते रहे आपको। 11वां मतलब लास्ट जो रस है भक्ति रस, उसका जो स्थायी भाव है वो है देव विषयक रति। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वात्सल्य रस और भक्ति रस, इन दोनों का स्थायी भाव हम किसे मानते हैं? रति को मानते हैं। मतलब जो श्रृंगार का स्थायी भाव होता है वही वात्सल्य और भक्ति का भी होता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात ये है, वात्सल्य कब होगा? वात्सल्य रस जब माता पिता का किसी पुत्र से या पुत्र का माता पिता से जब लगाव होता है, प्रेम होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रति। रति का मतलब क्या होता है? यहाँ पे हम दिखाना चाहेंगे आपको। रति का मतलब होता है प्रेम।
और भक्ति रस, भक्ति रस जब देव विषयक प्रेम होता है, रति होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? भक्ति रस। मतलब जब ईश्वर के प्रति प्रेम होता है, रति होती है, लगाव होता है, तो उसे हम कहते हैं भक्ति रस। थैंक यू।